ओवर थिंकिंग बंद करके फोकस कैसे बढ़ाएं? वह सच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना मन है? आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में एक के बाद एक इतने विचार आने लगते हैं कि आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। धीरे धीरे ये विचार इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान काम करने से पहले ही थक जाता है। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग केवल सोचने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपके आत्मविश्वास, समय, ऊर्जा और भविष्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस मन ने आपको उलझाया है, उसी मन को आप प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है और उससे निकलकर अपने फोकस को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि सोचने और ओवरथिंकिंग में बहुत बड़ा अंतर है। सोचना समस्या का समाधान खोजता है। ओवरथिंकिंग समस्या को और बड़ा बना देती है। जब आप किसी बात पर बार बार सोचते रहते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं लेते, तब आपका मन आपकी ऊर्जा चूसने लगता है। इसी कारण बहुत से लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। अब सवाल है कि ओवरथिंकिंग आती क्यों है? पहला कारण है भविष्य का डर। हम उन घटनाओं की चिंता करते रहते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। दूसरा कारण है अतीत का पछतावा। हम बार बार वही गलतियां याद करते रहते हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। तीसरा कारण है दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। यहीं से मन बेचैन होने लगता है। अब बात करते हैं समाधान की। पहला उपाय, वर्तमान में जीना सीखिए। जीवन केवल इसी क्षण में है। अतीत खत्म हो चुका है। भविष्य अभी आया नहीं है। आपके हाथ में केवल आज है। जब भी मन भटके, खुद से पूछिए, इस समय मैं क्या कर सकता हूं? यही प्रश्न आपको वर्तमान में वापस ले आएगा। दूसरा उपाय, हर काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर आपको 100 पन्नों की किताब पढ़नी है, तो सिर्फ 5 पन्नों से शुरुआत कीजिए। अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो पहला छोटा कदम उठाइए। छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। तीसरा उपाय, मोबाइल का उपयोग सीमित कीजिए। हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ देती है। आपका दिमाग बार बार नई जानकारी चाहता है। इससे फोकस कमजोर होता जाता है। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब मोबाइल पूरी तरह दूर हो। आप देखेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत होने लगा है। चौथा उपाय, ध्यान और गहरी सांस का अभ्यास। सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब विचार आए, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। पांचवा उपाय, एक समय में केवल एक काम। मल्टीटास्किंग देखने में अच्छी लगती है, लेकिन यह फोकस को कमजोर करती है। जो काम कर रहे हैं, उसी में पूरी तरह उपस्थित रहिए। यही गहरा फोकस है। छठा उपाय, अपने विचार लिखिए। जब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, उन्हें कागज पर लिख दीजिए। लिखने से मन हल्का होता है। जो बातें दिमाग में घूम रही थीं, वे स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। सातवां उपाय, परफेक्शन नहीं, प्रगति चुनिए। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जो लोग सफल हैं, उन्होंने गलतियां करते हुए आगे बढ़ना सीखा है। आठवां उपाय, अपने शरीर का ध्यान रखिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, भोजन सही नहीं है और शरीर हमेशा थका रहता है, तो मन भी अशांत रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे फोकस की नींव है। नौवां उपाय, अपने लक्ष्य को रोज याद करें। हर सुबह अपने लक्ष्य को पढ़िए। खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? बस वही काम पहले कीजिए। 10वां उपाय, खुद पर विश्वास रखिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर समय आत्मविश्वास से भरा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वे सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी सोच से नहीं, आपके कर्मों से बनता है। अगर आप हर दिन केवल एक छोटा कदम भी उठाते हैं, तो 1 साल बाद आप वहीं नहीं होंगे जहां आज हैं। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है, और हर आदत अभ्यास से बनती है। आज से निर्णय लीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बनेंगे।
जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तुरंत कोई छोटा सा सकारात्मक काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि कार्रवाई चिंता की सबसे बड़ी दवा है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सोचते रहेंगे या आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे? अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि महान यात्राएं हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती हैं। धन्यवाद।